हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। सो आज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट एरर्स में क्या नई चीज़ें हम सीखते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। माई वन अंकल इज़ कमिंग टू द पार्टी। मेरे एक अंकल पार्टी में आ रहे हैं। माई के फ़ौरन बाद वो व्यक्ति वस्तु आना चाहिए जिसके साथ हम रिलेशन बता रहे हैं। अगर कोई बीच में और वर्ड आ रहा है, जैसे हम हिंदी में कह रहे हैं मेरे एक अंकल, तो हमको लगता है माई वन अंकल लिखना चाहिए। माई और अंकल के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ रही है तो उसको पहले वन ऑफ माई अंकल्स, या एक दूसरा तरीका है एन अंकल ऑफ माइन, MINE, एन अंकल ऑफ माइन, बट बेटर है वन ऑफ माई अंकल्स। सो वन ऑफ माई अंकल्स, क्योंकि हम सीख चुके हैं जब ऑफ आता है में से के लिए तो उसके बाद वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है, और क्योंकि हम वन की बात कर रहे हैं तो इसलिए इज़ आएगा। सो वन ऑफ माई अंकल्स इज़ कमिंग टू द पार्टी। नीदर बुक सर्व द पर्पस। कोई भी किताब, नीदर का मतलब है दो की बात हो रही है, अगर दो से ज़्यादा हो तो नन, नन लिखेंगे तो नन ऑफ द बुक्स। नीदर बुक सर्व्स, एस आना चाहिए। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, एक भी नहीं। सो नीदर बुक सर्व्स द पर्पस, यानी कोई भी किताब मकसद को हल नहीं करती है। सर्व द पर्पस मतलब किसी पर्पस को हल करना। सो हॉट, इतना गर्म था दिन। ये जैसे हिंदी में बोला गया वैसे इंग्लिश लिख दी। इतना गर्म था दिन मतलब हम उसके गर्म होने की इंटेंसिटी पर जोर दे रहे हैं। सो हॉट वॉज द डे दैट। जब भी आप सो लगाएंगे तो सो लगाकर सेंटेंस कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा, वो कहते हैं आई वॉज सो लेट, फुल स्टॉप, सेंटेंस ख़त्म। सो लगाया तो फिर दैट लगाकर उसका रिजल्ट बताना पड़ता है। सो इतना गर्म था दिन दैट नोबडी वेंट टू द ऑफिस, कि कोई भी ऑफिस नहीं गया। बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, अब ये भी हम सीख चुके हैं कि बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री इंडिया, अब इंडिया के बाद कॉमा आ रहा है, इसका मतलब पहले हम इसको पढ़ते हैं। रिच कंट्रीज़ आर इंटरेस्टेड इन अस, जो अमीर देश हैं वो हम में दिलचस्पी रखते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। तो यहाँ पर रिच कंट्रीज़ की बात हो रही है, यहाँ पर इंडिया की बात हो रही है, तो इंडिया सब्जेक्ट है इस वाले पोर्शन का, तो इंडिया यहाँ आना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये सेंटेंस ऐसे है कि इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, सो रिच कंट्रीज़ आर इंटरेस्टेड इन अस, लेकिन हमने उसको थोड़ा एडवांस तरीके में लिखा। हमने इंडिया इज़ ना लिखकर इज़ के साथ हमने ING लगा दिया, जो कि बीइंग में चेंज हो जाता है। तो इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, आगे वैसे का वैसे रहेगा कॉमा लगाकर रिच कंट्रीज़। तो ये इंडिया बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। नो, प्रेजेंट पार्टिसिपल के ऊपर आप अलग से वीडियोस भी देख सकते हो अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो। नो सूनर डिड आई आस्क हिम हिज एड्रेस। नो सूनर के बाद पहली क्लॉज क्वेश्चन की फॉर्म में होती है, लेकिन डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो नो सूनर डिड आई आस्क हिम हिज एड्रेस दैन ही बिकेम फ्यूरियस, यानी अभी मुझे ज़्यादा देर नहीं हुई थी उससे उसका एड्रेस पूछे हुए कि उसे गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गया। इसमें बीच में दैन लगाते हैं, ये हम पहले भी ये एरर बहुत बार कर चुके। द बॉक्स वॉज सो हैवी टू बी लिफ्टेड, अगर आप सो लगाओगे तो आगे दैट लगाकर एक पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर हमने शॉर्टकट में जाना तो यहाँ पर हम सो को निकाल कर TOO2 लिख देते हैं। द बॉक्स वॉज टू हैवी मतलब बॉक्स इतना भारी था कि उसे उठाया नहीं जा सकता था। जब हम यहाँ TOO2 लगाएंगे तो इसका मीनिंग अपने आप ही नेगेटिव हो जाता है। वीडियोस देखने के लिए आपको सिर्फ ये नाम टाइप करना है, आपके सामने सारी वीडियोस आ जाएंगी जो अब तक इस चैनल पे अपलोड हुई हैं। यू वुड बी इन माई हाउस इफ़ यू आर अ कंप्यूटर। यू वुड बी इन माई हाउस, ये वुड क्या है, विल की पास्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो ये कंडीशनल टाइप सेकेंड है। अगर ये थर्ड होता तो यहाँ पर हैव लगाकर सॉरी थर्ड फॉर्म होती, क्योंकि हमको थर्ड में थर्ड फॉर्म चाहिए। हमने यहाँ पर केवल विल की सेकेंड फॉर्म लगाई वुड।
तो कंडीशनल टाइप सेकंड, यू वुड बी इन माई हाउस, तुम मेरे घर में होते। अगर तुम एक कंप्यूटर होते, अब कोई इंसान कंप्यूटर कैसे हो सकता है, तो हम इम्पॉसिबल चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सो इफ़ यू वर अ कंप्यूटर, कंडीशनल टाइप सेकंड, कंडीशनल्स की वीडियोस देख सकते हैं। अनलेस आई डू नॉट डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, नॉट नहीं आएगा तो हमें डू भी नहीं चाहिए। अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस, अनलेस आई डिस्क्लोज ऑल द सीक्रेट्स, अनलेस मतलब जब तक नहीं, जब तक मैं सारे राज नहीं खोलूँगा, द केस कैन नॉट सॉल्व, सॉल्व का केवल एक ही मतलब होता है हल करना। तो सब्जेक्ट ये काम नहीं कर सकता, केस सॉल्व नहीं हो सकता। जब किसी वर्ब का एक ही मतलब है करना और हमको चाहिए होना, तो वो पैसिव वॉइस होता है। सो द केस कैन नॉट बी सॉल्व्ड। बट फॉर द मनी, सॉरी, बट फॉर द मनी, ये पास्ट की बात करता है, इसका मीनिंग नेगेटिव होता है। ये बट फॉर इज इक्वल टू इफ़ क्लॉज, कंडीशनल टाइप थर्ड, अगर पैसा नहीं होता तो आई कुड नॉट बाय पेट्रोल। थर्ड में हमको इधर भी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो कुड के बाद तो हम थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते, तो हम एक हेल्पिंग वर्ब और लगाते हैं हैव। आई कुड नॉट हैव बॉट पेट्रोल, मैं पेट्रोल नहीं खरीद सका होता। द चेयर वॉज टू वीक टू सिट, मतलब कुर्सी इतनी ज़्यादा कमज़ोर थी कि बैठ नहीं सकती थी, उस पर बैठा नहीं जा सकता था। सो द चेयर वॉज टू वीक टू सिट ऑन। अब आप सोचेंगे कि चेयर ने थोड़ी ना बैठना, ये भी पैसिव वॉइस होना चाहिए। ये शॉर्ट पैटर्न में TOO2 वाले में अगर हम नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं, किसी बेजान चीज़ की बात कर रहे हैं और ये काम इसके साथ होना है, मतलब इसने नहीं करना, तो हमको लगता है कि यहाँ पैसिव वॉइस होना चाहिए। अगर हम यहाँ एक्टिव वॉइस भी लिखेंगे तो ठीक है। हाँ, अगर यहाँ कोई व्यक्ति हो, कोई पर्सन हो और फिर यहाँ पर पैसिव वॉइस मीनिंग निकल रहा, तो पैसिव ही बनाना पड़ेगा। लेकिन नॉन लिविंग के केस में हम ये लिबर्टी ले सकते हैं, पर अगर हम इसे लॉन्ग मेथड में लिखेंगे तो फिर हमें पैसिव ही लिखना पड़ेगा कि द चेयर वाज सो वीक दैट इट कुड नॉट बी सिट ऑन। टू चार्ज विद करप्शन इज़ नॉट गुड फॉर अ मिनिस्टर, अब कहीं कॉमा नहीं है बीच में, इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। अब ये इसको अच्छे से समझने के लिए पहले हम इधर चलते हैं। इज़ नॉट गुड फॉर अ मिनिस्टर, एक मिनिस्टर के लिए अच्छा नहीं है क्या? चार्ज मीन्स होता है इल्ज़ाम लगाना, तो इल्ज़ाम लगाना किसका? करप्शन का। तो एक मंत्री के लिए अच्छा नहीं है करप्शन का इल्ज़ाम लगाना, नहीं लगना, यानी ये काम होना, उसके साथ होना अच्छी बात नहीं है। तो यानी यहाँ ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस यानी इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस क्या होता है? टू बी। टू बी चार्ज्ड with corruption is not good for a minister. I asked them that are they graduates. I asked them, मैंने उनसे पूछा कि क्या वे ग्रेजुएट्स हैं, कि क्या के लिए दैट नहीं आता। इफ़, वेदर, और ये सेंटेंस कभी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता सेकंड वाला। सो वेदर दे वर ग्रेजुएट्स या इफ़ दे वर ग्रेजुएट्स, इफ़ और वेदर में बहुत मामूली सा अंतर है। अगर आपने गलती से इसकी जगह वेदर लगा दिया तो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिनमें केवल वेदर आना चाहिए, जैसे चॉइस पूछी जाए और नॉट, आर यू गोइंग टू स्कूल और नॉट, तो वहाँ पर इफ़ नहीं, वेदर। या फिर कोई नेगेटिव क्वेश्चन हो कि क्या आप ग्रेजुएट्स नहीं हो, तो वेदर, अदरवाइज आप इफ़ लगा सकते हैं। सो आई आस्क्ड देम इफ़ दे वर ग्रेजुएट्स, और यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं क्वेश्चन है ही नहीं। नोबडी हर्ड द चाइल्ड, किसी ने नहीं सुना बच्चे को, तो सुना, देखा, पाया, पकड़ा, इसको तो हमेशा कुछ करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल ING आना चाहिए। सो किसी ने नहीं सुना बच्चे को रोते हुए, चिल्लाते हुए, सो क्राइंग, क्योंकि ये क्राई, ये काम किसने करना है? इसी ने करना है, तो क्राइंग। अगर पैसिव वॉइस होता तो बीइंग क्राइड हो जाता। मतलब जो भी केस हो ING होना ज़रूरी है। So nobody heard the child crying. So quick, इतना फास्ट था आंसर, था आंसर, वॉज यहाँ आना चाहिए। सो क्विक वॉज द आंसर दैट एवरीबडी सरप्राइज्ड, इतना तेज़ था जवाब कि हर किसी ने हैरान कर दिया। नहीं, हर कोई हैरान हो गया। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया था
कि जब किसी वर्ब का केवल एक ही मतलब है करना और सेंटेंस में आ रहा है होना, मतलब पैसिव वॉइस है। तो यहाँ पर हैरान होना, हैरान होने की अलग से कोई इंग्लिश नहीं है। सो एवरीबडी वॉज सरप्राइज्ड। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।